हमारे साथ पुष्पेंद्र सर भी जुड़ गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो पुष्पेंद्र सर, लगातार हम त्यागी पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, त्यागी समाज की बात भी हम करते रहे और उस दिन भी जब मेरठ में हल्ला बोल था त्यागी समाज का योगी जी के कार्यक्रम के दौरान, सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान, तो भी हमने एक लंबी चर्चा की थी। अब अखिलेश यादव का ये पॉलिटिकल मूव की श्रीकांत त्यागी के परिवार से उनके नेता मिलेंगे, बाकायदे 9 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे शाहिद मंसूर जो है वो डेलीगेशन को लीड करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसा अभी कासिम भाई कह रहे थे कि थोड़ा देर से जागे अखिलेश। हो ये रहा है कि जब ये आंदोलन चलने लगा, जैसा हमने उस दिन भी चर्चा की थी, तो पहले लगा कि लोग शायद अपराधी के साथ ऐसा खुल के खड़े नहीं होंगे। त्यागी ब्राह्मण छात्रावास से इसकी शुरुआत हुई, तब सिर्फ ये कहा गया कि भाई अनु त्यागी के साथ जो मिसबिहेव किया गया उसके लिए त्यागी समाज सामने आ रहा है। पर धीरे 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 इसमें मांगे बढ़ती चली गई कि साहब मुकदमे भी खत्म कर दो, और महेश शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, सबको त्यागी समाज ने इसमें घसीट दिया। इससे हो क्या रहा है कि जो चाहे वो रालोद सुप्रीमो जयंत हो या अखिलेश हो, उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शायद जो भाजपा का कोर वोटर इतने दिनों से चल रहा है, त्यागी और ब्राह्मण समाज, शायद उसमें सेंध लगाने का मौका आ गया है और इस अवसर को बुलाने की कोशिश में वो लग गए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी वो जानते हैं कि अगर कभी इसका रिएक्शन होगा तो वैश्य समाज से होगा, और वैश्य समाज ना तो रालोद का वोटर है और ना सपा का वोटर है, ना हुआ और ना आसानी से इनके खेमे में आने वाला है। तो उनको ये लगता है कि इस बहाने चलो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है त्यागी और ब्राह्मण समाज, उसमें कुछ सेंध लग जाए। तो इसलिए शायद अखिलेश, जैसा कासिम भाई ने भी कहा, कि थोड़ा देर से जागे हैं। असल में देर से जागने की बात यह है कि मुद्दा ही स्पष्ट नहीं है। आप अगर देखें तो आप क्या चाहते हैं भाई? अनु त्यागी के साथ अगर मिसबिहेव हुआ तो उसकी कोई शिकायत कोर्ट में या मानवाधिकार आयोग में कहीं तो आपने की नहीं। आंदोलन आप कर रहे हैं, अगर उसके लिए कर रहे हैं तो कोई स्थानीय अधिकारी, वो भी पुलिस का कोई बहुत छोटे रैंक का अधिकारी, उसमें फंसेगा अगर जांच हो जाए और सारी बातें आ भी जाए तो ये चाहते क्या है भाई? कानूनी लड़ाई तो कानून के अदालत में ही लड़ी जाएगी ना। अब सपा उनको नैतिक तौर पे समर्थन देके ये चाहती है कि जो नाराजगी है उसको अपने पक्ष में भुनाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि त्यागी समाज में से कुछ भी सपा का या रालोद का कोई हिस्सा रहा ही नहीं। आप देखें, वहां त्रिलोक त्यागी बड़े नेता हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे त्यागी नेता जो है सपा से जुड़े रहे हैं। अब इसमें शाहिद मंजूर के साथ जो भूषण त्यागी जाएंगे, ये भी मेरठ के रहने वाले हैं और इनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दे रखा था अखिलेश जी ने, लेकिन लगभग निष्क्रिय से रहते हैं। अब इन्हें मौका मिला क्योंकि त्यागी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। जहां से उस दिन हमने मांगेराम त्यागी से लाइव बातचीत कराई थी सुषमा जी, वहां पर आज भी त्यागी समाज के लोग बैठे हुए हैं। और जब आप वहां जाते हैं तो पता चलता है सारी नारेबाजी अब वो बीजेपी सरकार के खिलाफ हो गई है। जैसे उन दिनों नारे लगे थे, ब्राह्मण त्यागी की भूल कमल का फूल, तो बार बार वहां मंच से यही कहा जा रहा है कि भाई 2024 में फैसला लेंगे और बाकी जो बड़े बूढ़े कहेंगे उसे देखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि त्यागी समाज की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है, और उसको शायद जो ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है त्यागी समाज के, वो शायद इसको प्रोलोंग करके 2024 तक इस गुस्से को बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में विपक्षियों को भी उनके मुंह से लाल टपकने लगी है कि इसको लपक लिया जाए, इस मुद्दे को, और इसे भुना लिया जाए। यही बात है। पुष्पेंद्र सर, क्या ये सब कुछ एकाएक जो टाइमिंग की आप बात कर रहे थे, क्या इसको हम सीधे भूपेंद्र चौधरी से जोड़े कि इधर भूपेंद्र चौधरी को कितना बड़ा फेस बनाने की कोशिश की जाती है? नाम अनाउंसमेंट हुआ था तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था, आपसे भी हमने जब बात की थी कि कितने लोग उनको पहचानते हैं। अगर मध्य यूपी की हम बात करें, पूर्वांचल की बात करें, कितने लोग जानते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने लोग जानते हैं? एक मेगा इवेंट बना दिया गया कि शायद पहली दफा इस तरह से किसी प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई होगी। ज्यादातर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लोग जानते नहीं कि नाम कौन सा है। जब हम नरेश उत्तम पटेल की बात करते हो तो पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, कितने लोग नहीं जानते होंगे। जब हम और कांग्रेस की बात करते थे, हालांकि वो बहुत तेज तर्रार थे, वो अक्सर प्रदर्शन की वजह से जो थोड़ा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे वो उनको जानते होंगे। जो हम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, लल्लू जी की। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि क्या इन तमाम चीजों को देख के ही एकाएक ये फैसला लिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से? सुषमा, आपने बहुत अच्छा संकेत दिया सुषमा। है ये कि पश्चिमी यूपी इस समय शायद सभी पार्टियों की टॉप प्रायोरिटी पे है।
आप देखें कि योगी जी ने इस एरिया को जो प्रभारी बनाए हैं उसमें अपने पास रखा और बहुत जल्द सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल का उन्होंने दौरा भी कर लिया, जो हिदायतें जो निर्देश देने थे वो दे दिए। तो इसके फोकस के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी थोड़ा सा सोते से जाग जाना स्वाभाविक था, और ये सोते से जागने ही वाली प्रक्रिया है। अब रही बात त्यागी समाज की और पंचायत की। देखिए, त्यागी समाज अगर अकेले हम देखें तो किसी भी सीट पर, विधानसभा की सीट पर भी निर्णायक स्थिति में नहीं है। जैसे ही हम उसे त्यागी और ब्राह्मण समाज को जोड़ते हैं तो करीब 5 या 6 सीटें ऐसी बैठती हैं जहां वो शायद निर्णायक स्थिति में आ सकते हैं। जैसा कासिम भाई कह रहे थे कि जो पंचायतें होती हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है, वो होता तो है कासिम भाई, लेकिन वो किस लिए होता है? कहीं ना कहीं देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रीकांत त्यागी की छवि एक दबंग वाली थी, और वो जो वीडियो वायरल हुआ उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग है। ठीक है, अनु त्यागी के लिए जरूर समर्थन देगी पंचायत, हमदर्दी भी जताएगी, लेकिन क्या निर्णय देंगे? क्या अगर हम मानने की वजह से कोई फतवा निकलता है, कोई निर्णय निकलता है, तो पंचायत क्या कहेगी? बार बार आप अगर इनके धरने पे जाएं, इनकी बैठकों में जाएं, इनकी पंचायतों में जाएं, तो वहां बोलने वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारी भूल थी कि हमने भाजपा को वोट दिया और 2024 में हम अपनी इस भूल को सुधारेंगे, लेकिन उसमें भी एक कॉमा लग जाता है कि बाकी फैसला बड़े बूढ़े लेंगे। तो अभी पंचायत में ऐसा कोई निर्णय स्पष्ट नहीं लिया है, और अगर ये ले भी लें तो सारे त्यागी और ब्राह्मण टूट के चले जाएं, ऐसा भी लगता नहीं है। और जैसे अभी 2024 में बहुत समय है, तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशल रणनीतिकार हैं, वो इस मामले को कहीं ना कहीं मैनेज कर ले जाएंगे। रही बात अखिलेश की और जयंत की, तो उनका मौका मिला है, स्वाभाविक तौर पे उनकी जमीन है, उनका क्षेत्र है जयंत का, वो प्रयास तो अपना करेंगे ही। और प्रयास करने में जैसे मैंने बताया कि उनको लाभ ही लाभ है। अगर कहीं इसका रिएक्शन वैश्य समुदाय से आता है तो वैश्य समुदाय से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, जबकि भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। त्यागी और ब्राह्मण भी उसका कोर वोटर है और वैश्य समाज भी उसका कोर वोटर है। दूसरी बात, नोएडा की कानून व्यवस्था की बात है। अगर नोएडा से कोई कानून व्यवस्था का सवाल उठने लगेगा तो योगी सरकार की छवि पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातें मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाई का समय चल रहा है, लेकिन वो इसे ठंडा करके खाएंगे। आपको याद होगा सुषमा जी, जब हम उस दिन चर्चा कर रहे थे तो योगी जी ने ना मिले ना बातचीत करी, तो वो इसे ठंडा करके धीरे, जिसे हम कहते हैं ना ढील के पेच लड़ाना, तो वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि आक्रोश शांत हो जाए और कम हो जाए, तब जाके फैसला लिया जाए। किसी दिन हो सकता है अनु त्यागी को लखनऊ बुला लिया जाए, योगी जी बिठाएं, चाय पिलाएं और सबको सारा मामला शांत हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जितना प्रोलोंग होगा कि आगे जाके भाजपा को नुकसान हो। थोड़ा बहुत होता है जो त्यागी समाज में, जैसा भी कासिम भाई कह रहे थे कि इनका प्रतिनिधित्व पहले से कम होता गया। पहले ये डोमिनेट करते थे सारे पार्टियों में, स्पेशली जब तक कांग्रेस का दौर था तो इनका डोमिनेंस था। त्यागी सांसद भी थे, त्यागी विधायक भी ज्यादा थे, सब जगह पे त्यागी समाज था। अब वो लीडरशिप सिमट के 2 या 3, एक एमएलए, एक एमएलसी टिकट दिए गए, लेकिन बाकी हार गए। तो बहुत ही कम प्रतिनिधित्व है। तो सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ानी है, और वो ये भी चाहते हैं कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए जो ऑलरेडी इस समय सत्ता में त्यागी समाज के लोग हैं। तो ऐसे लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं कि राजेंद्र अग्रवाल को, मेरठ के सांसद को नुकसान हो या ना हो, लेकिन महेश शर्मा को शायद पार्टी इस गुस्से के बहाने बलि चढ़ा दे और उनका टिकट कट जाए। तो त्यागी समाज में जो लोग इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे कि वहां पर टिकट की दावेदारी नोएडा में पेश कर सके। नोएडा की सीट, अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट, ये है कि सीधी एंट्री मतलब संसद में, ये माना जाता है। नोएडा तो बहुत ही सुरक्षित सीट हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये दांवपेच भी चल रहे हैं, और लोगों की ये कोशिश है कि महेश का टिकट कटेगा तभी तो मेरा नंबर आएगा। तो ऐसे भी लोग राजनीति में लगे हुए हैं। ये मुख्य कारण है इस आंदोलन के चलने का। लेकिन 2024 तक ये खिंच पाए या इसकी परिणति त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज के चिटकने में हो, मुझे शंका है, मुझे डाउट है।
तो पुष्पेंद्र सर, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, जैसे कि अभी अमर ने भी कहा और ट्रेंडिंग स्माइल नाम के हमारे जो दर्शक हैं उनका कमेंट भी आप देख रहे हैं कि 10 से 12 सीटों पर यूपी में असर हो सकता है और बिहार में 8 से 10 सीटें। त्यागी, भूमिहार, ब्राह्मण कहते हैं इनको, अलग अलग दावे होते हैं इनके इतिहास में, पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे, लेकिन यूपी और बिहार दोनों में इनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो 10 से 12 का आकलन हमारे दो दर्शक यहाँ पर कर रहे हैं, आपको लगता है वाकई में अगर ये नाराजगी आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी इसमें या आरएलडी, जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक युवा फेस, एक तेजी से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीसरी पीढ़ी के तौर पर जब वो नेतृत्व कर रहे हैं तो काफी तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अगर वो कामयाब होते हैं तो क्या 10 से 12 सीटें बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती, या आपका आकलन गणित और कुछ सीटों को लेकर? इनका कोई जातीय आंकड़े ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें जैसे अभी आपने कहा था भूमिहार वाली बात, तो ये जो पंचायत हुई है और जो ज्ञापन बनाए गए हैं उसमें करीब 36 संगठन है, 36 अलग, आवाज आ रही है, 36 अलग अलग बिरादरी हैं जिनको त्यागी, ब्राह्मण, भूमिहार के नाम से जोड़ा गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खाली त्यागी तो बहुत कम सीटों पे असर डालते हैं, पर जैसे ही त्यागी और ब्राह्मण एक साथ आते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये आंदोलन चल रहा है, गुस्सा बरकरार है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बीजेपी की तरफ से इसको सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया, तब भी क्या 100% वोट ट्रांसफर हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नुकसान, अगर ये आंदोलन पूरा सफल हो जाए, पूरा सब लोग उसे वोट देने को भी तैयार हो जाए कि साहब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तब भी इतनी सीटों का नुकसान नहीं होता। देखिए, आपने खुद भी अभी उदाहरण दिया था बिकरू कांड का, है ना? बिकरू कांड को हम देख चुके हैं, किसान आंदोलन को हम देख चुके हैं। ये लगा था कि भाई सारे जाट एक साथ आएंगे, बेस्ट कॉम्बिनेशन था, 2019 में भी था, 2022 में भी था, तब भी मतलब अगर बहुत किसी सीट पर आप 60% या 70% और आम तौर पे 40 से 50% जाट गया था। तो अगर त्यागी बिरादरी सारी नाराज भी हो जाती है, ये पंचायत वाले सफल हो जाते हैं, तब भी उसमें एक बड़ा हिस्सा तो बीजेपी के साथ फिर भी रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि त्यागी और ब्राह्मण पूरे के पूरे टूट के जो है बीजेपी से अलग हट जाए। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज है, हर एक के अपने फोकस एरियाज हैं। जो पॉलिटिशियन नहीं है उनके मन में मोदी जी और योगी जी के लिए क्या ख्याल है, क्या उनके यहाँ दबे स्वर में ये बात नहीं होती होगी? कुछ लोग तो कहते होंगे ना, यार आखिर श्रीकांत त्यागी था तो ऐसा ही भाई, हाँ, गलत तो किया ही ऐसा तो होता ही होगा। तो नहीं, लेकिन मसला सर श्रीकांत त्यागी का नहीं उठ रहा ना, इन्होंने घुमा दिया। इन्होंने बोला है कि महिला वाला, कि बच्चे घर में 2 छोटे थे, परेशान थे, बात नहीं करने दी। एक इमोशनल जो एक फैमिली मैन जो होगा, वो परिवार वाला व्यक्ति, वो इस चीज को सोचेगा कि ठीक है, गलती किसी ने की, महिला ने थोड़ी नहीं की थी, पत्नी ने थोड़ी नहीं की थी, बच्चों ने थोड़ी नहीं की थी। बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। और आपको याद होगा इस प्रकरण पे जब पहली बार आपकी और हमारी बात हुई थी, शो हुआ था, तो आपके और मेरे मन में भी इसके प्रति हमदर्दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई दोषी श्रीकांत है तो उसकी सजा उसकी पत्नी और बच्चों को ना मिले। लेकिन आपने बिकरू कांड में भी देखा था, वो खुशी लड़की थी और जब भी उसकी शादी हुई थी, सारी बातें हुई थी। ये गुस्सा थोड़ा क्षणिक ही होता है। आप कहने को तो अनु त्यागी ने भी तो कमेंट किया कि वो छोटे कपड़ों में थी। तो यू नो कि जब डिस्कशंस होते हैं तो फिर परतें खुलती हैं, तो फिर परतें खुलती हैं, सारी बातें होती हैं। और उस दिन अनु त्यागी जब आप सुन भी रहे थे तो वो बजाय इसके क्या कहने लगी थी कि सारे मुकदमे वापस ले लीजिए। क्या सारे मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं? ये तो अदालत करेगी ना, बिरादरी की, ये तो पंचायतें तो नहीं कर पाएंगी ना। तो आपने उस मुद्दे को बढ़ा दिया। आप अगर सिर्फ अनु त्यागी और उसकी माता के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, जायज है, मैं भी साथ हूँ, आप भी उसके साथ हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि उसके लिए दोषी कौन? कोई पुलिस का दरोगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कोई सीओ लेवल का बंदा उसमें आ जाए, अव्वल तो वो भी नहीं आएगा। नहीं, लेकिन एक सवाल जो सर बार बार उठाया जा रहा है, वो पॉलिटिकली भी उठाया जा रहा है और नॉर्मली भी उठाया जा रहा है, जो शायद आम त्यागी समाज के जो लोग बहुत इसमें पॉलिटिकली नहीं इन्वॉल्व होंगे उनके मन में भी होगा कि भाई ठीक है,
जो हुआ, जिस मुद्दे पे हमने बात की कि एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली जो बात है वो है। उसके साथ से साथ एक और सवाल है कि अगर सपोज हमें नाराजगी है तो आइए आप हमसे भी तो बात कीजिए ना। अगर आप एक पक्ष से मुलाकात कर सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं, रात में जा सकते हैं, तो अगर यहाँ नाराजगी है तो आप हमसे क्यों नहीं बात करें इतनी से? या तो हम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, आप हमें तवज्जो नहीं देते हैं, आप हमें अपनी अपनी क्षेत्र की जनता नहीं मानते हैं, आपको हमसे कोई मतलब नहीं है। और यही बात आरएलडी के नेताओं ने, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अगस्त में, जो ये लोग गए थे नेता आरएलडी के, और उन्होंने ये बात कही थी कि जनप्रतिनिधि कहाँ है स्थानीय, ना कोई विधायक पहुंच रहा, ना कोई सांसद पहुंच रहा, उससे मिलने सब जा रहे हैं। मेरठ के सांसद को भी चिंता सता रही है, नोएडा के सांसद को भी चिंता सता रही है, और इस महिला के लिए कोई मुलाकात करने नहीं आ रहा। तो कम से कम एटलीस्ट एक मैसेज तो दे सकते थे, या तो ऊपर किसी की तरफ से, कोई बड़े नेता की तरफ से, सीएम, डिप्टी सीएम की तरफ से कोई मैसेज दिया जाता, या स्थानीय तौर पर कोई मुलाकात ही करने चला जाता कि चलिए ठीक है, क्यों हम इसको तूल दे रहे हैं, क्यों इसको खींचने का मौका किसी और को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही सुषमा आपने, लेकिन हमें ना इसके लिए फिर वापस जाना होगा घटना के दिन पे। जब घटना इतनी बड़ी थी तो उस समय पे कोई भी जनप्रतिनिधि होता, महेश शर्मा ना होते, वहां कोई मुस्लिम प्रतिनिधि होता, वहां कोई त्यागी, मैं कहता हूं कि वहां पे त्यागी ही सांसद होता, तो क्या उस दिन श्रीकांत त्यागी के परिवार के समर्थन में खड़ा हो सकता था? या सोसाइटी पे जाकर जब वो वहां गया है, उसने कहा कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और दोबारा से गुंडे वहां आ गए, लड़के आ गए जिनको हिरासत में लिया गया। अगर हम उस दिन की कल्पना, उस दिन को विजुलाइज करें, क्या उस दिन संभव था कि कोई भी सांसद जाके श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ खड़ा हो जाता? और जहां तक रही बात अनु त्यागी की और उसकी कि ये लोग मिलने क्यों नहीं गए, कोई सिंपैथी के लिए जाए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसा मैंने उस दिन भी बताया कि इतनी बड़ी पंचायत और योगी जी वहां से निकल गए, वो देखिए गुस्सा शांत होने का वेट करेंगे। ऐसे में अगर कोई भी इस पंचायत में मान लिया महेश शर्मा चले जाएं, क्या गारंटी है कि वो बिना अपमानित हुए वापस लौट आए? राजेंद्र अग्रवाल इन्हें संबोधित करने चले जाएं तो क्या गारंटी है कि वो बिना अपमानित हुए वापस आ जाएं? अगर राजेंद्र अग्रवाल या कोई ने हाँ फोन पर कह दे कि नहीं, साहब हम ये कह रहे हैं, आप महिलाओं के जो उत्पीड़न की आप बात कर रहे ओमिक हैं, सोसाइटी में अनु त्यागी से मिलने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक परिवार से जब आप मिलने जाएंगे, आप आंदोलन में जाएंगे तो बट ऑब्वियसली कि वहां पर सियासी लोग भी बैठे हैं पीछे।